मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुए हैं वो सब हो चुके हैं और उस हिसाब से जितना डिसबर्समेंट था, जिन लोगों के पास उसका एविडेंस था इन्वेस्टमेंट का, उन सबको पैसा दे दिया गया। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का 14 नवंबर की देर रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 12 नवंबर को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन के बाद सहारा के करोड़ों निवेशकों में चिंता की लहर दौड़ गई। कई निवेशक पहले से अपना पैसा वापस पाने के लिए इधर से उधर धक्के खा रहे थे। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब उनका पैसा डूब जाएगा। वो सोशल मीडिया से लेकर एक्सपर्ट तक से अपने डूबे हुए पैसे को पाने के बारे में जवाब ढूंढने लगे। कई लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल में पैसा वापसी के लिए अप्लाई भी कर रखा था। ऐसे लोगों के लिए सुब्रत रॉय के निधन की खबर एक बड़ा झटका है। निवेशकों का कहना है कि सरकार को उनके पैसे वापस दिलाने चाहिए क्योंकि वो लंबे समय से न्याय पाने की उम्मीद कर रहे हैं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 3 करोड़ निवेशकों ने अपना पूरा भरोसा और अपनी गाड़ी कमाई जमा कर दी थी। सबसे ज्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से थे। लेकिन निवेशकों को झटका तब लगा जब निवेश की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिला। वहीं चर्चा इस बात पर भी छिड़ गई है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास पड़े सहारा ग्रुप के करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम का क्या होगा। इस बारे में सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने एक बड़ा बयान दिया है। बुच ने 16 नवंबर को कहा था कि सहारा समूह के संपादक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा का मामला पूंजी बाजार नियामक के सामने चलता रहेगा। बुच उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। इस कार्यक्रम से अलग संवाददाताओं के पूछे गए सवाल के जवाब में सेबी प्रमुख ने कहा कि मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और ये जारी भी रहेगा, भले ही कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी से जब सहारा समूह के धन को निवेशकों को लौटाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी है, उस कमेटी के तहत हम लोग सब एक्शन लेते हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुए हैं वो सब हो चुके हैं और उस हिसाब से जितना डिसबर्समेंट था, जिन लोगों के पास उसका एविडेंस था इन्वेस्टमेंट का, उन सबको पैसा दिया गया। दरअसल सहारा समूह अपने कंपनियों के संबंध में कई विनियामक और कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहा है। उन पर पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का भी आरोप था। हालांकि सहारा समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज भी किया है। दरअसल कथित तौर पर कानूनी विसंगतियों का सहारा लेकर सहारा ग्रुप ने चिट फंड कंपनी शुरू की। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो लोगों के पास बैंक के अलावा पैसे निवेश करने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए लोग सहारा की चिट फंड कंपनी की ओर आकर्षित भी हुए। लोगों ने 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक इसमें निवेश करना शुरू कर दिया। दूसरी कंपनियों और बैंकों के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में सहारा में 3 से 4% ज्यादा ब्याज मिलता था। ग्रुप ने करीब 11 से 12% सालाना ब्याज देने का वादा करते थे। कई सालों तक लोगों को रिटर्न मिलता रहा। इससे लोगों का इस कंपनी में भरोसा भी बढ़ने लगा। सहारा को देखकर कई और चिटफंड कंपनियां भी इस खेल में उतर गई। सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से जारी होने वाले बॉन्ड्स की तरफ भी लोग खूब रुझान दिखाते हुए नजर आए। लोग बड़ी संख्या में सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदने लगे। दूसरी तरफ सहारा पर ये भी आरोप लगने लगे कि उसने निवेशकों का पैसा रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगाना शुरू कर दिया और सहारा ग्रुप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लेकिन सहारा ग्रुप को पता नहीं था कि इस तरक्की के साथ ही उसके पतन का भी रास्ता खुलने वाला है। सेबी की नजर सहारा ग्रुप पर पड़ी तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। कंपनी प्राइम सिटी के आईपीओ से हुई सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत हो गई। उन पर 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 2008 में सेबी ने उन पर किसी भी और कंपनी के नाम पर निवेश लेने पर रोक लगा दी थी। सेबी ने सहारा पर लगाम कस दी। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी। सेबी ने साल 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड यानी OFCG के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्डों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था।
सेबी ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए ये धन जुटाया था। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए भी कहा गया। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सेबी के फैसले को बरकरार रखा और सहारा ग्रुप को निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। हालांकि समूह लगातार ये कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है, लेकिन कोर्ट उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे। साल 2016 से पैरोल पर जेल से बाहर थे। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है और निवेशकों का पैसा लौटाने की तलवार ग्रुप पर आज तक लटकी हुई है। अब सेबी प्रमुख के इस बयान से साफ है कि जो भी निवेशक ये दावा करेगा सहारा ग्रुप को उस निवेशक का पैसा हर हालत में उसे वापस लौटाना होगा।